नमस्कार। आज हम मानव भूगोल में दूसरे यूनिट के तहत बात करेंगे भूमध्य सागरीय प्रदेश या मेडिटेरियन रीजन में मानव जीवन के भौतिक व आर्थिक पक्ष या वहाँ के निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन, किस प्रकार से वहाँ का विस्तार है। तो मुख्य रूप से यह प्राकृतिक प्रदेश उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में पाया जाता है और इसका विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांश के बीच में स्थित है। भूमध्य सागर के लगभग सभी तटीय भागों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये वाला भाग है भूमध्य सागरीय प्रदेश, इसके आसपास का ये क्षेत्र है। इसके कारण इसको भूमध्य सागरीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह जलवायु लगभग सभी महाद्वीपों में देखी जा सकती है। जैसे भूमध्य सागर के लगभग सभी तटीय भाग, इसके अतिरिक्त इस सागर तट पर पुर्तगाल है, स्पेन का अधिकांश भाग है, दक्षिणी फ्रांस, इटली का प्रायद्वीप, यूगोस्लाविया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, अल्बानिया, टर्की का तटीय भाग, सीरिया, इज़राइल, लेबनान, अफ्रीका के उत्तरी तटीय भाग में ट्यूनीशिया, अल्जीरिया व मोरक्को का मुख्य रूप से है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया वाला ये भाग, दक्षिणी अफ्रीका का मध्य चिली वाला ये भाग, दक्षिणी अफ्रीका का ये केप टाउन वाला ये भाग, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ सहित दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र तथा पूर्व में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के दक्षिण से मरे बेसिन सीमांत ये वाला भाग, यहाँ से लेके यहाँ इस क्षेत्र का, फिर ये वाला भाग इस भाग में सम्मिलित है। अब यहाँ की जलवायु देखी जाए तो यहाँ की जलवायु शुष्क ग्रीष्म तथा आर्द्र शीत ऋतु यहाँ की मुख्य विशेषता है। उत्तरी गोलार्ध के भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में बारिश जो होती है दिसंबर से मार्च के मध्य तक तथा दक्षिणी गोलार्ध में यह मई से मध्य अगस्त तक होती है और अधिकांश जो बारिश होती है यहाँ पर जो पछुआ पवनों के साथ आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है और यहाँ ग्रीष्मकालीन तापमान है वो 20 से 25 डिग्री के मध्य रहता है। शीतकालीन तापमान है जो 5 से 10 डिग्री के बीच में रहता है और औसत वार्षिक तापांतर है जो 10 डिग्री से 15 डिग्री के आसपास रहता है और समुद्र से दूर जाने पर ये तापांतर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की यहाँ की मुख्य जलवायु है। और बारिश की बात करें तो वार्षिक यहाँ बारिश होती है 25 से 75 सेंटीमीटर और अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है यहाँ पर। अब यहाँ का प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो लंबी शुष्क ग्रीष्म ऋतु यहाँ की वनस्पति के स्पष्ट रूप को प्रतिबिंबित करती हैं। अधिकांश इलाकों में शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ मुख्य वनस्पति में पेड़ जो देखें जो ओक है, जैतून है, अंजीर है और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पेड़ है वो जैतून का है। अब मृदा की बात करें तो यहाँ अलग अलग स्थानीय विभिन्नताओं के साथ मृदा पाई जाती हैं जो यहाँ की भू आकृति है, जनक पदार्थ है या बारिश पर निर्भर करती है। अधिकांश वर्षा वाले क्षेत्रों में यहाँ लाल मिट्टी का विकास अधिक हुआ और खनिज संपदा की बात करें तो यहाँ विशेष रूप से कोई विशेष खनिज नहीं पाया जाता। थोड़ा बहुत बॉक्साइट जो है यूगोस्लाविया के आसपास है या लो फॉस्फेट अल्जीरिया में है। कोयला सीसा भी बहुत कम यहाँ पाया जाता है। कैलिफोर्निया में पेट्रोलियम के बड़े भंडार यहाँ मिले हैं जो मुख्य रूप से लॉस एंजल्स तथा मध्य घाटी के दक्षिण भाग में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ ब्रोकन हिल में शीशा जस्ता पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ जनसंख्या विश्व का केवल 1% क्षेत्र है जबकि विश्व की 4% जनसंख्या यहाँ निवास करती है
और उद्योग धंधे भी यहाँ मुख्य रूप से अधिकांश उद्योग कृषि पर आधारित है। और इसके अलावा अपन बात करें यहाँ का मुख्य, यदि किसी जनजाति की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ बद्दू जनजाति रहती है, जो एक घुमक्कड़ जनजाति हैं, जो अपने शिकार, चारागाह व जल प्राप्ति के लिए मरुस्थलों की खोज में हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। अब उनका निवास क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम एशिया में अरब प्रायद्वीप तथा उत्तरी अफ्रीका के सहारा के उष्ण मरुस्थल। तो ये इस प्रदेश का मुख्य रूप से, यदि जनजाति की बात करें तो ये निवास करती हैं, जो ग्रीष्मकालीन मानसून में तापमान में यहाँ बहुत अधिक तापमान हो जाता है 44 डिग्री के आसपास, और शीतकाल में यहाँ 10 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। और अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ कहीं जल स्रोत, नदी या घाटियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर ये लोग निवास करते हैं। और फिर ये भ्रमणशील निवासी है। इसके अलावा घर ये अपने तंबू जो ऊँट के चमड़े से बनाते हैं, तंबू के बीच में पर्दा डालकर स्त्री और बच्चों के रहने की अलग व्यवस्था करते हैं। भोजन जो देखा जाए तो इनका मुख्य रूप से भोजन क्या है, खजूर है। और इसके अतिरिक्त ये गेहूँ हैं, जौ, मक्का आदि भी, क्या बकरी का दूध है, ऊँट का दूध है, मांस का भी उपयोग करते हैं। भोजन बनाने के लिए मुख्य रूप से पत्थर तथा लकड़ी के बर्तनों का उपयोग करते हैं। वस्त्र, ये लोग ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनते हैं जो पैरों तक हैं, और इनका सिर और मुंह प्राय ढका रहता है स्त्रियों का। अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये बद्दू लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़, बकरी, ऊँट और घोड़े पालना है। मरुद्यान के लोगों को ये खजूर, ऊन, पशु, मांस और दूध बेचकर बदले में अपने लिए गेहूँ हैं, कपड़े हैं या तंबाकू आदि खरीदते हैं। ऊँट यहाँ का मुख्य पशु है, जो यहाँ की सवारी के अलावा भी सवारी में भी ये काम में लिया जाता है। सामाजिक जीवन की बात करें तो इन लोगों में कई उपजाति वर्ग पाए जाते हैं। इनका समाज है जो पितृ समाज, पितृ प्रधान माना गया है। इनमें रक्त संबंध सुदृढ़ और शक्तिशाली पाया जाता है। एक जाति के 3-4 पीढ़ी के लोग सम्मिलित रूप से एक समूह में निवास करते हैं। और विभिन्न समुदायों में ये देखा गया है कि सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावी समूह के मुखिया को सभी प्रमुख मानते हैं, जिसे शेख कहा जाता है। इन लोगों का धर्म इस्लाम है। ये लोग बहुविवाह प्रथा को अपनाते हैं, और इसमें इनके दास प्रथा भी इनमें इस समाज का एक हिस्सा रहा है। लेकिन ये लोग स्वभाव से ईमानदार, अतिथि सत्कार और योद्धा होते हैं। लेकिन यहाँ की कठिन पर्यावरणीय दशाओं के प्रतिकूल पाए जाने के कारण ये लोग कठोर परिश्रम के साथ लूटपाट, आक्रमण की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और जीवन भर ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। वर्तमान समय में ये लोग सभ्य समाज के लोगों से इनका मिलना जुलना होता है, जिसके कारण ये लोग वापस, कुछ लोग आर्थिक जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें कुछ नौकरी करने भी लगे हैं, और सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन हुआ। धन्यवाद।